हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री एस नागराजन साहब ने एक लेटर निकाला और लेटर की डेट है 10/2/2086। आज अभी मैं 11 को बना रहा हूँ, एक दिन पहले का लेटर है और कल 12 तारीख को इसको सुनोगे। और लेटर है उनका टू ऑल स्टेट कमेटीज अफिलिएट अपडेशन ऑफ पेंशन। ये मुझे तो चकित करने वाली चीज़ थी कि यूएफवी के एक कंस्टिट्यूएंट्स ने कम से कम अभी नींद से जागे और बोलते हैं अपडेशन ऑफ पेंशन। और इन्होंने, मैंने इसके सारे पॉइंट नहीं लिए, कुछ पॉइंट लिए हैं। इसका एक सारा पढ़ करके इससे पहले मैंने बता दिया सारा, लेकिन इसमें एक खास रिविलेशन, एक खास चीज़ का उजागर किया है उन्होंने, जिसको मैं बार बार कह रहा था कि 2010 में सेकंड ऑप्शन में इन्होंने जो रिकवरी की थी हमसे अनलॉफुल, उसका बेसिक पे का 2.8% कुछ ऐसा, और कुछ क्या ना 43 से 56 कुछ ऐसा जो कुछ किया था इन लोगों ने, क्योंकि उस समय जो पेंशनर्स थे, उस समय पेंशनर्स थे कितने, इसमें तो हाँ ये रहे 2,65,000 तो सर्विंग एम्प्लॉय थे और 65,000 रिटायरी से, उनसे जो पैसा लिया था इन लोगों ने, ये कहते हुए कि कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। इस लेटर में जनरल सेक्रेटरी एस नागराजन ने माना कि जो कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर पैसा लिया गया था, ऐसी कोई भी कमी नहीं थी फंड की, ना कोई शॉर्ट था। हमसे 1800 करोड़ रुपए ले लिया गया और बैंकों ने 4200 करोड़ रुपए जमा नहीं कराया, ऐसा किसी लेटर में पहले बताया था। यदि इस प्रकार यह माना गया है, तो यदि एक कंस्टिट्यूएंट्स यूपीए को यह मान के चलता है कि 2010 में अनलॉफुल रिकवरी की थी, तो उस पैसे को यूएफबीयू वापस कराने का प्रबंध करे, क्योंकि यह बहुत बड़ा रेविलेशन है। और ये मान के चलते हैं कि सारी कहानी में कि 6,000 करोड़ की कोई कमी थी, 1,800 करोड़ तो एम्प्लॉयज को देने थे और 4200 करोड़ बैंकों को देने थे। अब बैंकों का तो बताते हैं दिया ही नहीं, और हमारा लेकर के बैठ गए, और बाद में पता चला ऐसा कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर, शॉर्टेज के नाम पर पैसा लिया गया था। ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं, जब शॉर्टेज थी नहीं तो आपने पैसा लिया क्यों। और बाद में ये भी बताते हैं कि रेगुलेशन जो 11 है वो शॉर्टफॉल का प्रबंध करता है। तो भाई जब रेगुलेशन तो उस समय भी था, मतलब हमारे वीडियो बनाने से लोगों को पता चल गया कि रेगुलेशन 11 इनको अलाउड नहीं करता किसी भी प्रकार की रिकवरी पेंशनर से लेने का या सर्विंग एम्प्लॉय से लेने का। केवल और केवल सीपीएफ के बदले पेंशन थी, और वो भी अपडेशन के साथ। वो ये भी मानते हैं कि इसमें अपडेशन था, पेंशन भी थी, अपडेशन भी था, पैसा गलत लिया गया था। अब जो पैसा गलत लिया गया था उसको पढ़ के बताता हूँ, तो मैं इनको 9, 10, 11, 12 ये 4 सीरियल और 14, 15 इन सीरियलों को बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, और आपको इनकी असलियत का पता चल जाएगा। और ये एक कंस्टिट्यूएंट से इस प्रकार के मान के चलता है, तो हम बैंक कचलम से चाहेंगे कि आईबीए से कहें या बैंकों से कहें कि 2010 में लिया गया हमारा पैसा वापस करें। देयर इज वन इन अर्लियर एक्सरसाइज ऑफ एक्चुअरियल वैल्यूएशन कंडक्टेड बाय श्री शर्मा ऑफ हैदराबाद एंड श्री बासु फ्रॉम कलकत्ता, इन विच ऑल द 9 कंस्टिट्यूएंट्स वर ऑल्सो एंगेज्ड। मतलब 9 के 9 कंस्टिट्यूएंट्स एंगेज थे। फाइनली इट वाज एग्रीड बिटवीन बोथ पार्टी दैट देयर वाज ए शॉर्टफॉल ऑफ 6,000 रुपीज़ का शॉर्टफॉल है। उसमें यूएफबी के कंस्टिट्यूएंट बहुत बड़ा, मतलब ये प्रकार से रेविलेशन है, ये बहुत प्रकार की खुलासा किया इन लोगों ने कि 6,000 की कमी थी और उनमें 9 के 9 कंस्टिट्यूएंट्स थे करोड़ इन द पेंशन फंड। सब्सिक्वेंट टू द सेड एक्सरसाइज इट वाज एग्रीड म्यूचुअली दैट 4200 करोड़ वुड बी allocated to the pension corpus by the banks and 1,800 crore should be contributed by 2,65,000 सर्विंग एम्प्लॉयज एंड 65,000 ये 3,10,000 रुपये देंगे। 3,10,000 जो लोग हैं पेंशनर्स और सर्विंग एम्प्लॉयज, ये तो देंगे 1,800 करोड़ और बैंक देंगे 4,200 करोड़। इस प्रकार 6,000 करोड़ की पूर्ति होगी। ये इन्होंने एक्सरसाइज की थी। इसमें यूएफबी के कंस्टिट्यूएंट्स थे। दोस्तों इस बात को बार बार कह रहा था, भाई एक पैसा लेने का हकदार नहीं है। फिर आगे कहते हैं, टू सम अप इन अवर कंसिडर्ड ओपिनियन एज ऑन 1/4/2010 देयर वाज नो शॉर्टफॉल इन द पेंशन स्कीम।
1/4/10 को इन्होंने बताया कि शॉर्टफॉल किसी प्रकार का पेंशन में नहीं था। इन्होंने मान लिया कि जो रिकवरी हुई थी 1800 करोड़ रुपया, इन्होंने 3,10,000 लोगों से जो लिए थे वो गलत लिए थे। इसका मतलब वो पैसा वापस करने का इनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। और सारी की सारी यूएफबी के लोग इस पॉइंट को उठाएं कि ये जो पैसा लिया गया था गलत लिया गया था। उसके बाद नाउ एज पर क्लॉज नंबर 11 ऑफ बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 95 एवरी ईयर एट द एंड ऑफ 31st मार्च बेस्ड ऑन द एक्चुअल कैलकुलेशन प्रोविजंस ऑफ टू पेंशन फंड नीड टू बी डन। और ये भी मान लिया उन्होंने कि ये जो रेगुलेशन 11 जिसका बार बार मैं कहता हूं रेगुलेशन 11 रेगुलेशन 7 इनको रोकता था किसी प्रकार का कलेक्शन करने के, इन्होंने कलेक्शन किया। और यहां बता रहे रेगुलेशन 11 बताता है कि बैंक हर साल 31 मार्च को एक्चुअली से कैलकुलेशन कराएंगे और जो शॉर्टफॉल होगा वो यहां देंगे। तो इनसे ये पूछा जाए भैया तुमने पैसे क्यों लिया। और ये खुलासा केवल और केवल रेगुलेशन पढ़ने के बाद मैंने किया था और मैं करता रहा। और इसी चीज को जो ये 1800 करोड़ रुपए का जो इन्होंने मतलब घोटाला किया था, आईबीए के एफिडेविट में मेंशन है कि वहां जो पेंशन फंड बना हुआ है वो एम्प्लॉयर ऑफिसर के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ इन लोगों ने बोला। एक तो बोला देयर इज नो प्रोविजन, फिर बोला कि हम गवर्नमेंट की स्कीम पे पेंशन मांग रहे हैं, और तीसरा बोला जो पेंशन फंड बना हुआ है दैट इज हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑफिसर एम्प्लॉय, यही वो 1800 करोड़ रुपए थे। आज फिगर को अलग अलग बताते हैं, लेकिन जब एस नागराजन साहब इस बात को कह रहे हैं तो बहुत सीधी सादी बात है कि ये 1800 करोड़ और 6000 करोड़ का वो था, क्योंकि ये अलग अलग फिगर आती हैं। लेकिन इससे फिगर कितनी अलग आ जाओ, लेकिन आज नागराजन साहब ने ये मान लिया कि 2010 में सेकंड ऑप्शन में गलत पैसा लिया गया था। उसके बाद कहते हैं एज एट द क्लोज ऑफ द 31/2024 द पेंशन कॉर्पस, अब पेंशन पब्लिक सेक्टर पंखा को बता दिया इतना है, वो 4,25,000 करोड़ के आसपास है, वो है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, वो हमारा पैसा है भी नहीं। आगे द नंबर ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन इन द इंडस्ट्री 7,80,171 है इंक्लूडिंग SBI रिटायरीज। फिर कहते हैं वो वी एज ए ट्रेड यूनियन नीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लास्ट एम्प्लॉय हु ज्वाइंड बैंक 31/3/2010 अंडर OPS हु विल रिटायर। और 31/10/2010 तक जिन लोगों ने बैंक को ज्वाइन किया है वो सारे के सारे ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं, और ये सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे 31/2045 तक। 31/2045 तक रिटायर होंगे तो 60 साल के होंगे 45 में, जो 60 साल का होगा 40 और चलेगा, तो मेरे ख्याल में 85 तक सारे खत्म हो लेने, ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा 85, 90, 2090 के आसपास सब खत्म हो जाएगा, OPS वगैरह फिर रहेगा ही नहीं। अब उसके बाद इन्होंने बड़े काले अक्षरों में लिखा है, कहते हैं इन सिक्योरिंग द अपडेशन ऑफ पेंशन एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू एनवेलप ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक रिटायरीज ऑन प्रायोरिटी। और सारे जितने भी बैंक के रिटायरीज हैं, ऑल बैंक रिटायरीज प्रायोरिटी पर सारे के सारे मिल करके इसमें पीछे करें। तो इसका मतलब सीधा साधा ये हो गया कि इनकी बहुत ज़्यादा बुराई हो रही है। EIBRF, EIB पार्क और जितने रिटायरीज हैं ये अपने गॉड फादरों के कदमों पर चला करते हैं ना, इन्होंने सारा सर्वनाश कराया। नहीं अब तक कुछ न कुछ हो गया होता, अब क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इनको हालत ख़राब हो रही है, इनकी बुराई हो रही है, कम से कम नागराजन साहब निकल करके आए और उन्हें सपोर्ट किया। और ये जो बैंक टचलम है इसका भी काम बनता है कि हमारा पैसा तुम लोगों ने जो 2010 में लिया था सेकंड ऑप्शन में, उस पैसे को वापस कराएं, अदरवाइज लोग इसका भी केस कर देंगे। पता नहीं क्या क्या काम करके बैठे हुए हैं लोग। ये कहते हैं हमारी यूनियन है, ये इसका नाम UFBU है, ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि ये काम करके बैठे हुए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा है एस नागराजन साहब का कि 6,000 करोड़ की जो कमी थी वो कोई कमी नहीं थी, एक्चुअली ने गलत रिपोर्ट दी थी, और यदि वो गलत रिपोर्ट दी थी तो हमसे जो पैसा काटा गया वो वापस दो। वो लेने के अधिकारी नहीं थे, वो ले नहीं सकते एक पैसा। सेक्शन 11 इनको रोकता है कि आप एक पैसा भी एम्प्लॉय से नहीं लोगे, CPF के बदले आप पेंशन दोगे, बस सीधा सीधा था। तो वो भी एक केस है और बहुत सशक्त केस है वो, जो कोई करना चाहे। ये लेटर है नागराजन साहब का, और किसी को चाहिए तो सोशल मीडिया पे है,
इस केस सहारा लेकर के बड़े आराम से आप केस लड़ सकते हो और अपना पैसा इनसे वापस ले सकते हो। अब इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।